तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। खैर सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई अभी कोस्ट गार्ड का रिज़ल्ट आया है। तो जिस भी भाई का उसमें सिलेक्शन हो गया फेज़ 1 में, उसको बहुत बहुत बधाई। तो भाई अभी इसका फ़िज़िकल होने वाला है सेकंड फेज़। और बहुत सारे बच्चे इसमें पहली बार होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि फ़ेज़ 2 में क्या होने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। और ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से जब पता नहीं होता है तो बहुत बच्चे आउट भी हो जाते हैं। फिर वो बाद में बोलते हैं कि हमको पता नहीं था, हमको किसी ने बताया नहीं। तो भाई इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें मैं सारा जो प्रोसीजर होता है सेकंड फेज़ के लिए कोस्ट गार्ड का, उस सारा प्रोसीजर बताऊंगा आपको, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाइयों, मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं 2021 वाला जो बैच था कोस्ट गार्ड का, उसमें फाइनल मेरिट आउट हुआ था। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा फ़िज़िकल कैसा हुआ था और कहाँ पे हुआ था और मैं क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गया था। और क्योंकि मुझे भी उस टाइम पे चीज़ें पता नहीं थी कि कैसे होना है, क्योंकि पहली बार जब एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। उस टाइम से पहले जब भी एग्ज़ाम होता था वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था और पेपर के साथ में ही फ़िज़िकल हो जाया करता था। तो हम लोग भी गए थे एग्ज़ाम देने के लिए फ़िज़िकल को। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में। तो जैसा कि भाई आपका आप सबका नंबर आ चुका है, अब आप लोग अपने फ़िज़िकल की प्रिपरेशन लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी, तुम सभी लोगों ने। तो फिज़िकल में इसका क्या क्या होता है। फिज़िकल में सबसे पहले इसका आपका 1600 मीटर की रनिंग होती है। 1600 मीटर की रनिंग होगी और जिसको 7 मिनट में कंप्लीट करना होता है। 7 मिनट में ही हो जाती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, 7 मिनट बहुत होता है 1600 मीटर की रनिंग के लिए। उसके जस्ट बाद बिना किसी ब्रेक के आपका एक स्क्वाट्स होता है, स्क्वाट्स जिसे उठक बैठक भी बोलते हैं, वो 20 स्क्वाट्स आपका करवाया जाता है। और स्क्वाट्स होने के जस्ट तुरंत बाद आपका पुशअप्स होता है, जिसमें 10 पुशअप्स होते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसीजर वहाँ पे आपको जाने के बाद में होगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लेके क्या क्या जाना है डॉक्यूमेंट्स। जिन भी भाइयों को है, सबसे पहले आपका जो फॉर्म होता है, जो आपने फॉर्म भरा था, वो आपका पूरा फॉर्म होता है, आपको उसका प्रिंट आउट लेके रखना है, फॉर्म जो आपने भरा है। और उसके साथ में आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड आपका होना ज़रूरी है, 10th का मार्कशीट होना ज़रूरी है, 12th का मार्कशीट होना है आपके साथ में, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट। कास्ट सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो SC ST और OBC वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहिए वो सेंटर वाला होना चाहिए, जैसा कि कोस्ट गार्ड के नोटिफिकेशन में भी ये बात लिखी हुई थी और कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर भी बात मेंशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंटर वाला होता है वही आपका वैलिड होता है। अब ऐसा होता था किसी भाई ने अपना स्टेट वाला अगर अपलोड कर दिया हो, जैसे SC वाला होता है, OBC वाला होता है, भाई ने अपलोड कर दिया है, तो मे भी हो सकता है वो वैलिड हो जाए वहाँ पे जाके, लेकिन आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे सेंटर वाला होना चाहिए। आपने मान लो अगर स्टेट का अभी अपलोड कर दिया और अभी आपने वो बनवा लिया, उससे पहले आपने मान लो वो उस टाइम पे कर दिया था और उसके बाद बनवा लिया, तो हो सकता है आपका वैलिड हो जाए। क्योंकि जैसा मेरे साथ में ऐसा हुआ था, क्योंकि जो मैंने अपलोड किया था वो स्टेट वाला अपलोड कर दिया था, और जब मैंने वहाँ पे जाके सेंटर वाला दिखा दिया था उन लोग को, तो वो मेरा तो खैर स्टेट वाला वैलिड हो गया था, लेकिन OBC कैटेगरी के लिए स्टेट वाला वैलिड नहीं करेंगे वो लोग, वो आपके पास आपका सेंटर वाला ही होना चाहिए। तो वो मैटर करता है वहाँ पर, आप सेंटर वाला बनवाना। और जो उसकी डेट होनी चाहिए वो 31 दिसंबर 2022 से पहले की होनी चाहिए, मतलब 31 दिसंबर 2022 तक वो वैलिड होना चाहिए। और बना हुआ वो आपका 14 जनवरी 2022 से पहले बना हुआ होना चाहिए, यानी कि जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट थी कोस्ट गार्ड की, उससे पहले का वो बना हुआ होना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपने जो डेट डाली है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, वही डेट सेम आपके कास्ट सर्टिफिकेट में होनी बहुत ज़रूरी है। और जनरल वालों के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट कोई लगता नहीं है, तो जनरल वालों को इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको बस अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। और आपका नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, किसी भी डॉक्यूमेंट में ये सभी में सेम होना चाहिए, कहीं पे भी अलग नहीं होना चाहिए। और आपने आइडेंटिटी प्रूफ डाला है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे कि आप किसी ने आधार कार्ड डाला होगा, किसी भाई ने पैन कार्ड डाला होगा, जिसने जो भी डाला है वो होना ज़रूरी है ओरिजिनल, वो वहाँ पे लेके जाना होता है। एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका मिसमैच होता है तो सीधा समझो कि आउट ही हो, कोई भी डॉक्यूमेंट में मिसमैच नहीं करना है। ठीक है। तो अभी इसका एडमिट कार्ड आ जाएंगे जैसे ही, तो एडमिट कार्ड जब आ जाएंगे तो आपने सेंटर डालोगे कि आपको कहाँ पे सेंटर मिलेगा, किसी का मुंबई, गांधीनगर, नोएडा, ये इस तरह से राजस्थान वगैरह में इसके सेंटर्स वगैरह, जहाँ पे भी इसके सेंटर्स हैं जहाँ पे फिजिकल करवाया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मेरा जो फिजिकल था वो मुंबई में हुआ था और मेरा 1 जुलाई 2021 को मेरा फिजिकल था। खैर हमको टाइम मिल गया था फिजिकल के लिए, कम से कम 1 महीने का टाइम था हमारे पास फिजिकल के लिए। इस बार शायद टाइम कम है, मुझे जहाँ तक लगता है कि 10 दिन या 12 दिन शायद मिलेंगे। तो अभी आपका फिजिकल होगा। 700 मीटर की रनिंग है, जिस भाई ने पहले रनिंग नहीं करी है पहले कभी, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा कि भाई 1600 मीटर की रनिंग कैसे करनी होती है, कैसे की जाएगी। तो भाई जिन लोग पहली बार हैं, जिन लोग पहली बार रेस कर रहे हैं, उन लोग के लिए की सलाह है कि भाई रोज़ाना सुबह शाम दोनों टाइम दौड़ना, 2-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर दोनों दौड़ना आराम से। और
रनिंग में बहुत कम बच्चे आउट होते हैं, सही बताऊँ तो। रनिंग मतलब बहुत ही कम लोग हैं, जैसे कि हमारा रेशियो अगर बताऊँ तो जैसे मान लो 50 बच्चे अगर रनिंग कर रहे हैं तो उसमें से मुश्किल से 4 या 3 लड़के जो है रनिंग में बाहर होंगे। बाकी जो बच्चों को वो आउट करते हैं कोस्ट गार्ड वाले, वो करते हैं स्क्वाट्स में और पुशअप्स में। क्योंकि स्क्वाट्स आपको बताएंगे कि आपको 20 स्क्वाट्स हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 20 स्क्वाट्स करने हैं। आपको वो 25 भी करवा सकते हैं और 30 भी करवा सकते हैं। जैसा कि जब मैंने दिया था उस टाइम पे हमको 30 स्क्वाट्स करने पड़े थे, और पुशअप्स भी हमको बोला गया था कि 10 होते हैं, लेकिन 10 नहीं होते मेरे भाई। वो पुशअप्स भी आपको 15 से 20 भी करने पड़ सकते हैं, और वो भी होल्ड करवाते हैं। 5-5 सेकंड का, 10 सेकंड का होल्ड होता है। तो भाई प्रिपेयर इस चीज़ के लिए रहना कि जो जब भी पुशअप्स करो अपने, तो हर पुशअप्स के बीच में कम से कम 5 सेकंड का होल्ड रखना। यानी कि होल्ड रहना बहुत ज़रूरी है। वो आपको नीचे बोलेंगे अप एंड डाउन करने के, जैसे जैसे आपको डाउन बोलेंगे, डाउन जाके आपको वहीं रहना है 5 सेकंड के लिए। फिर बोलेंगे अप, फिर से डाउन करने को बोलेंगे। तो इस तरह से होता है। और स्क्वाट्स में भी ऐसे ही होगा। स्क्वाट्स में जैसे बोलेंगे कि बैठो नीचे, तो फिर आपको बैठा के रखेंगे। फिर आपको उठने के लिए थोड़ी देर बाद बोलेंगे 5 सेकंड 10 सेकंड बाद। उनका मेन मोटिव रहता है कि कितने बच्चे में, मतलब वो देखते हैं कि इंडोरेंस कितना है किस बच्चे के अंदर, ताकत चेक कर रहे हैं एक तरह से वो, कि कौन काबिल है इस चीज़ के। और जब तक वो आउट नहीं करेंगे ना किसी को, तब तक वो रुकेंगे नहीं, चाहे उनको 50 क्यों ना करवाने पड़ जाए स्क्वाट्स। तो जैसे कि मेरा बैच था जिसमें हम 50 बच्चे थे, 50 में से हमने रनिंग तो सारे लोग पास होते, हमारे में रनिंग में कोई बच्चा भी आउट नहीं होता, सारे लोग पास होते रनिंग में। और लेकिन 50 में से हम सिर्फ 21 लोग पास हुए थे। तो 21 लोग पास हुए हैं, वो बाकी बच्चे कहाँ निकले? वो बाकी बच्चे, कुछ तो 3 बच्चे डॉक्यूमेंट में आउट हुए थे, और बाकी जो लोग बचे वो सभी स्क्वाट्स और पुशअप्स में आउट हुए थे। सोचो कितना ये हार्ड हो सकता है ये चीज़ें। तो इसको भाई लाइटली मत लेना बिल्कुल भी। पुशअप्स को और स्क्वाट्स को, इनको करना बहुत ज़रूरी है। रनिंग तो एक वजह से चलो फिर भी 7 मिनट का टाइम है, बच्चे कर लेंगे, लेकिन स्क्वाट्स और पुशअप्स बहुत ज़रूरी है करना। तो भाई डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने। जैसे आपका अभी एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें लिखा आएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट हो उनको पहले ही बनवा लेना। जो अभी नहीं, आपको बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका कुछ तैयार नहीं होएगा, तो भाई अपना सारा सब कुछ तैयार करवा लेना डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट में बहुत बच्चे बाहर होते हैं, आउट होते हैं, और फिर बाद में आके वो बोलते हैं कि हमको पता नहीं था, हम पता नहीं कैसे बाहर हो गए, हमको किसी ने ये बताया, हमको किसी ने ये बताया। तो भाई अभी इस चीज़ों को लेके मतलब जागरूक रहना कि हाँ भाई क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। वहाँ पे गलती कोई भी नहीं करनी है। अब मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बताता हूँ कैसे कैसे वहाँ पे स्टार्ट होता है। आप लोगों को सबसे पहले एंट्री दे देंगे वहाँ पे। अब जब अंदर जाओगे, एंट्री देने के बाद में सबसे पहले आपका वहाँ पे तो भाई जब आपकी अंदर सबसे पहले एंट्री हो जाएगी, तो एंट्री में सबसे पहले आपका कोविड का जो टेस्ट होता है वो चेक करेंगे। तो खैर इस टाइम पता नहीं इस बार देखेंगे नहीं देखेंगे कुछ बात है। हमारे टाइम पे कोविड का चेक देखा गया था, और उसका भी क्राइटेरिया रखा था कि 72 घंटे से पहले की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। जिसका भी 72 घंटे से पहले था, हमारे बैच में भी कम से कम 2-3 बच्चे तो बाहर ही आउट हो गए थे, क्योंकि उनके पास कोविड की जो रिपोर्ट थी वो 72 घंटे से पहले की थी। इस बार अगर लेते हैं कि नहीं लेते कोस्ट गार्ड वाले, पिछली बार लिया था हम लोगों से। तो जब आप अंदर पहुंच जाओगे तो आपको बैचेस में डिवाइड कर दिया जाएगा। बैच होंगे कि आपको 50 नंबर एक बैच होगा, उसमें अलग अलग कर देंगे। सबसे पहले वहाँ पे जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। डॉक्यूमेंट नॉर्मल चेक होंगे, एक तरह से आप समझो तो आपकी वेरिफिकेशन वो करेंगे कि आप वही हो ना जिसका आपका फिजिकल है, वही हो है ना। तो आपका 10th का देखेंगे, 12th का देखेंगे, और वहाँ पे टिक करते रहेंगे कि हाँ इसके पास ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है। इस तरह से देख लेंगे, आधार कार्ड देख लेंगे, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म देख लेंगे। और आपको एक फिर वो आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में आपका फिंगर लगवाया जाएगा, आपके आधार कार्ड से चेक करके फिंगर लगवा लेंगे। और आपके हाथ पे ना एक बैंड बांध देंगे, ऐसे हाथ पे यहाँ पे एक बैंड लगा देंगे रबर टाइप का, उसको आपको लगाना होगा। वो एक तरह से आपका उस पर एक नंबर लिखा रहेगा कोस्ट गार्ड का। और फिर उसके बाद में आपको चेस्ट नंबर दे देंगे। चेस्ट नंबर में आपको पहना देंगे चेस्ट नंबर, और वो आपको बैठना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद में आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। रनिंग में आपको ना, जैसे मान लो 50 का बैच जाएगा एक बार में, तो 50 में से वो 10-10 या फिर 12-12, 15-15 बच्चों का एक, जैसे मान लो 15 बच्चे भेज दिए, फिर 15 भेज दिए, फिर 15 भेज दिए, फिर 5 बचे तो उनको 5 को अलग भेज दिया, या फिर 12-12 के 4 भेज देंगे ऐसे, या फिर 12-12 के 3 कर लेंगे, उसके बाद में एक में 14 का कर लेंगे। तो इस तरह से आपको वहाँ पे भेजा जाएगा। तो भाई जब आपका ऐसे इस तरह से होगा वहाँ पे, तो बैच बनाए जाएंगे। सबसे पहले भगाया जाएगा, मतलब एक रोड होगा, रोड पे आपकी रनिंग होगी, और वो डिपेंड करता है किस तरह का रोड है। तो आपको पूरा 1600 मीटर भगा लेंगे, या फिर अगर 400 के 4 चक्कर करवा लेंगे कहीं पे। मतलब ये डिपेंड करता है कहाँ पे किस तरह का है। हमारा मुंबई में था तो हमें मतलब 400 मीटर की सड़क थी, उसको 4 बार करना था, हमको आना जाना था 4 बार, तो हमारा ऐसा था। तो भाई जब आपका रनिंग हो जाएगा, रनिंग करके जैसे ही आओगे, तुरंत रनिंग के लिए जैसे ही आओगे, बिना किसी ब्रेक को आपको स्क्वाट्स करवाएंगे या फिर पुशअप्स करवाएंगे। वो डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे कोस्ट गार्ड का जो ऑफिसर्स हैं वो आपको क्या करवाते हैं। तो हम लोग से स्क्वाट्स करवाया था। जैसे ही वहाँ पहुँचे तुरंत स्क्वाट्स करवा लिए। स्क्वाट्स के जस्ट तुरंत बाद उन्होंने पुशअप्स करवा लिए। मतलब 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दिया बीच में ये सोचने का कि क्या करना क्या नहीं करना। एकदम से थके हुए थे बहुत ज़्यादा,
और जो भी बच्चे अपना यहाँ से रनिंग करके जाएंगे भाई, मेरी उनको एक सलाह है कि जब वहाँ पे रनिंग करो तो अपनी रनिंग में अपना पूरा स्टेमिना मत गंवाना, रनिंग आराम से करना, नॉर्मली जैसे तुम कर सको, बहुत मतलब प्यार से रनिंग करने की कोशिश करना। ज़्यादा अपना स्टेमिना वहाँ पे गंवा दोगे तो आप बाकी के स्टेप्स नहीं कर पाओगे और आप आउट होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि थक जाओगे बहुत ज़्यादा। और गर्मी का भी टाइम चल रहा है, जैसे मुंबई सेंटर जाएगा, गांधीनगर गुजरात में जाएगा, और भी कहीं साउथ वगैरह में गया सेंटर, तो सोचो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसकी वजह से स्टेमिना बहुत जल्दी डाउन होता है वहाँ पे। तो आप लोगों को रनिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस रनिंग को नॉर्मली लाइटली लेके आपको रनिंग कर लेनी है। सबसे ज़्यादा टाइम देना है वो स्क्वाट्स के लिए और पुशअप्स के लिए, ये बहुत ज़रूरी हैं। बिना किसी टाइम के करवाएंगे, और जो जैसे मैंने बताया आपको होल्ड करवा के करेंगे और उस तरह से करेंगे, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में जब अंदर रनिंग हो जाएगी आपकी, अब उसमें से जो बच्चे बाहर हो जाएंगे उनको बाहर भेज दिया जाएगा और बाकी बच्चों को अंदर बैठा लिया जाएगा। जब बच्चे अंदर जाके बैठ जाएंगे तो अब होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब रह गया है। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। एक फॉर्म होता है उसमें, उसको आपको भरना होता है, वहाँ पे नॉर्मल से ही होता है। उसके बाद में मतलब बेसिक डिटेल्स आपको भरवाई जाती हैं। उसके बाद में एक एक करके नंबर आएगा सभी बच्चों का। आपके डॉक्यूमेंट्स को अब अपलोड किया जाएगा कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर। कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे रहेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे कोस्ट गार्ड वेबसाइट पर, और चेक करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को कि आपने क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे और आप अब कौन सा डॉक्यूमेंट हमें दिखा रहे हो और उस टाइम पे आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया था। ये सारी चीज़ चेक करेंगे। और आपको कम से कम 30 फ़ोटो लेके जानी होती हैं। जैसे कि मेरा जीडी में हुआ था तो हमको 30 फ़ोटो लेके गए थे, हमने 30 फ़ोटो वहाँ पे सबमिट करी थी और उनको 30 फ़ोटो दे देंगे। उसके बाद में आपका ये सर्टिफिकेट वगैरह सारा सब कुछ लगेगा, एक एक करके वो सारी चीज़ें अपलोड करते रहेंगे वहाँ पे सबका। जिस भी भाई का दिक्कत आएगी डॉक्यूमेंट्स में, उसको वो बोलेंगे कि भाई कैसा डॉक्यूमेंट है, क्या है, वो सब बताएंगे। तो आपको ये सब चीज़ें तो करके ही जानी है डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में जब वहाँ से आप आ जाओगे तो उसके बाद में आने के बाद में अब आपको पता दिया जाएगा कि अब आपका नंबर आया कि नहीं आया अगले फेज़ के लिए। इसका थर्ड फेज़ जो होता है, जैसा कि सेकंड फेज़ में ऐसा है कि एक तो इसका पीएफटी आपका रहेगा, पीएफटी के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, और डॉक्यूमेंट के बाद ना मेडिकल भी होता था इसका पहले, लेकिन कोविड की वजह से पिछले साल तो इसका मेडिकल 2 बार से नहीं हो रहा है। इस बार का पता नहीं, कोस्ट गार्ड वाले देखते हैं कि अगर देंगे इस बार इसका मेडिकल करवाने के लिए, हो सकता है दें या फिर नहीं हो सकता ना भी दें, क्योंकि कुछ भी पता नहीं, वो एडमिट कार्ड में लिख के आएगा कि क्या करवाना वो चाह रहे हैं, तो लेकिन देखा जाएगा वो तो। अब इसका थर्ड फेज़ आएगा। थर्ड फेज़ जो इसका होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेडिकल चिल्का में। इसमें आपको जब वहाँ पे आप जाओगे फाइनल मेडिकल के लिए, तो वहाँ पे मेडिकल होता है फाइनल, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाते हैं उसकी फिर से वेरिफिकेशन कराई जाएगी सारे डॉक्यूमेंट्स की, और सब अच्छे से चेक कराया जाएगा। ये आपका थर्ड फेज़ होता है। आपका थर्ड फेज़ के लिए अलग से मेरिट लगती है। जो बच्चे फिजिकल में पास होते हैं उसमें से उन्हीं बच्चों को लिया जाता है, और एक मेरिट लगाई जाएगी वैकेंसी के अकॉर्डिंग, कितनी वैकेंसी है, और वैकेंसी का टोटल वैकेंसी का कुछ गुना ही बच्चे लिए जाते हैं, कुछ गुना नहीं होता है। तो ये आपका सारा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसके बाद में अगर आपको किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत आती है तो वो कमेंट करके बता सकता है कि उसको क्या दिक्कत है, उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा टाइम से ही, सब कुछ बता दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो कि भाई हमारा ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो लेके, और फिजिकल से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आप पूछ सकते हो।